नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए और नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर बड़ा चेहरा खड़ा करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों का महाजुटान राजधानी पटना में पिछले दिन शुक्रवार को हुआ। तमाम विपक्षी पार्टी यानी कि 15 दलों के नेता, उसमें कुछ मुख्यमंत्री थे, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री थे, कुछ पार्टी के लीडर थे, वो लोग पटना पहुंचे थे। बैठक भी हुई, मैराथन बैठक चली, लंबे समय तक ये बैठक हुई। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जिस प्रकार का हाव भाव देखने को मिला, एक बात इसमें तय नजर आ रही थी कि सीएम से पीएम बनने की रेस में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना दिन रात एक करके मेहनत किए, विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, उनको ज्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी नेता ने नीतीश कुमार को कोई अहम भूमिका देने को लेकर कोई बात नहीं की। लिट्टी चोखा खान पान को लेकर, शानो शौकत को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि आप राष्ट्रीय भूमिका में विपक्ष को एकजुट करने का काम करिए। बल्कि यहाँ ये ऐलान ये हो गया कि अब कांग्रेस के अध्यक्षता में शिमला में दूसरी बैठक होगी और उसमें चीजों को स्पष्ट करके तय किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जो चाहते थे फिलहाल तो वो उनको नहीं मिला। लेकिन एक और चीज यहाँ गौर करने वाली है और वो है कि लगातार जो ये सवाल पूछे जा रहे थे कि विपक्ष का दूल्हा कौन होगा, शायद लालू प्रसाद यादव ने उस ओर इशारा भी कर दिया। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए कि अगुवाई कौन कर रहा था विपक्षी पार्टियों की, मेजबान कौन थे और उसको कितना भाव मिला। बात नीतीश कुमार की ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिन रात एक करके तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए खूब उन्होंने कोशिश की। बिहार छोड़ दिया, बिहार का लगभग काम काज छोड़ दिया और इन पार्टी के नेताओं के दरवाजे लगातार भटकते रहे, दौड़ते रहे। और अंत में ये नेता जब पटना पहुंचते हैं तो किसके साथ दिखाई देते हैं? नीतीश कुमार के साथ नहीं, ये तमाम नेता लालू प्रसाद यादव के साथ दिखाई देते हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंच जाते हैं, पटना पहुंचते हैं, लेकिन कोई नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं करता और नीतीश कुमार से मिलने भी नहीं जाता। नीतीश कुमार रात रात भर तमाम नेताओं से मिलने, कोई कहीं होटल में पहुंचते हैं, कभी अतिथिशाला में पहुंचते हैं। अगले दिन बैठक होती है। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब उनका संबोधन खत्म हो गया तो अब राहुल गांधी बोले। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने नीतीश कुमार राहुल गांधी को लगातार कहते रह गए कि जरा बोल दीजिए, आप बोल दीजिएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर नीतीश कुमार की तनिक भी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने अपने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में गेंद फेंक दिया और कहा कि आप ही बोलिए। राहुल गांधी ने भी बोलना शुरू किया तो ज्यादा देर बोले नहीं, लगभग 1.5 मिनट का ही उनका संबोधन था। लेकिन पूरी बैठक की जान लालू प्रसाद यादव, पूरी महफिल लूटने का जो अंदाज उनका है वो एक बार फिर देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव जब बोलना शुरू किए तो तमाम नेता काफी खुश नजर आए और लालू प्रसाद यादव की बातों पर जमकर हंसते भी नजर आए, क्योंकि बातें चुटीली तो लालू प्रसाद यादव करते ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एक और जिक्र किया और वो जिक्र था दूल्हे का। देखिए, लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि राहुल जी अब उम्र भी निकल रही है, शादी कर लीजिए, दूल्हा बन जाइए, हम सब बाराती बनकर चलेंगे। आपकी माँ भी लगातार ये बात कहते रहती हैं। लालू प्रसाद यादव की ये बात सुन मुस्कुराते रहे राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि आपने कह दिया, मान लीजिए कि हो गया। लेकिन देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। राजनीति में जब भरे मंचों से इस प्रकार की बात कही जाती है तो उसके कई अर्थ होते हैं। राहुल गांधी ने शादी नहीं की है, ये बात तो सच है, वो उनकी शादी को लेकर खूब बातचीत भी अब हो रही है लालू प्रसाद यादव ने जब से बयान दिया। लेकिन सोचिए कि किस प्रकार से जब से विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की बात चल रही थी,
इस महाबैठक की बात चल रही थी, तब से तमाम उनके जो विरोधी हैं, बीजेपी हैं, वो पूछ रहे थे कि दूल्हा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। 15-15 पार्टियां हैं, 15-15 को दूल्हा बनना है, तो ऐसे में कैसे बारात निकलेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने शायद राहुल गांधी की शादी के सहारे कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे दिए कि दूल्हा कौन होगा। राहुल गांधी अभी लोकसभा के सदस्य नहीं है, उनकी सदस्यता जा चुकी है, उनका मामला कोर्ट में है, जब तक बरी नहीं हो जाएंगे चुनाव भी कुछ समय तक नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में 24 के लिए वो कितना योग्य है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक संकेत लालू प्रसाद यादव ने जरूर दिया है और वो इशारा किया है कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनकर जाने को तैयार हैं। ये क्या राहुल गांधी को दूल्हा बताने के पीछे लालू प्रसाद यादव का ये इशारा है कि 24 के चुनाव में आप नेतृत्व कीजिए, आप ही नेता बनिए और हम सब आपके पीछे चलने को तैयार हैं। ये बातें उन्होंने खुलकर नहीं कही हैं, लेकिन इसके मायने आप ऐसे लगा जरूर सकते हैं, क्योंकि राजनीति है। भरी मंचों से जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो वही बात, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और राहुल गांधी ने भी इशारा कर दिया कि चलिए आपने कह दिया तो अब समझिए कि ये हो ही गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को क्या मिला। राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में चर्चा उनकी जरूर चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ ऐलान हुआ भी नहीं। नीतीश कुमार सीएम से पीएम बनने की रेस में अपने आप को देख जरूर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनका सपना सपना ही रह जाएगा। खुद उन्होंने कई दफा कहा है कि वो तो पीएम नहीं बनना चाहते, व्यक्तिगत कोई उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के तरफ से और उनके पार्टी कार्यालय में जो पोस्टर लगते हैं वो बता देते हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, सपना क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश भले ही नीतीश कुमार ने की हो, मेजबानी भले ही उनकी हो, अगुवाई भले ही उनकी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों की धुरी लालू यादव ही हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा ये तमाम पार्टियां लालू यादव पर ही भरोसा करती हैं। अब अगली बैठक शिमला में होने की चर्चा जरूर की गई है, अध्यक्षता कांग्रेस की होगी और उसी में सब चीज़ें तय होंगी। इसका मतलब भी साफ है कि नीतीश कुमार को फिलहाल कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने वाली है और नीतीश कुमार की जितनी जरूरत थी शायद वो इतनी ही है और आपको आगे चलकर नीतीश कुमार इस विपक्षी भूमिका में ज्यादा कुछ परिश्रम और मेहनत करते नजर भी नहीं आने वाले हैं। और जो भी कुछ होना है अब राहुल गांधी और कांग्रेस के तरफ से ही होगा। और बिहार में अगर किसी की पूछ विपक्षी पार्टियों में होगी तो वो लालू यादव ही होंगे। नीतीश कुमार अब कोई भूमिका, बड़ी भूमिका में तो नहीं दिखने वाले हैं। इस बैठक के बाद लगभग ये तय हो चुका है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। 24 में बीजेपी को हराने के लिए कितनी विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ पाती हैं, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। केजरीवाल और स्टालिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली। ममता बनर्जी अपनी बात कहकर सीपीएम का संबोधन सुनने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में लगता नहीं है कि बहुत बड़ा एक महाजुटान विपक्षी पार्टियों का 24 में होगा और ये मिलकर चुनाव भी लड़ पाएंगे। फिलहाल शिमला की चर्चा है, अब वो शिमला का दिन कब आएगा इसका हर किसी को इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।